हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 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 हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मैं तो मज़े में हूँ। मैंने तो अपनी पोजीशनें काफ़ी काट दी और ओवरऑल ऐसा लगा कि इस पारी को बड़े ही कॉन्फिडेंस से खेला है। थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू लिया मैंने, बहुत सारी पोजीशंस कम प्रॉफिट पर काटी, जिसके चलते बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सर आप जल्दी डर गए, आप प्रॉफिट से जल्दी निकल गए। भाई डर गया, हाँ मैं डर गया ना, हाँ मैं डर गया मानता हूँ, मैं डर गया। भाई डरना भला है। शेयर बाजार में देखो तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ऑप्टिमाइज और मैक्सिमाइज। वो कहते हैं भाई साहब आर या पार देख लांगे, पंजाबी में कहते हैं देख लांगे। वो टारगेट करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। ऐसे लोग क्या होता है कि सबसे आगे निकल जाते हैं, खूब कामयाबी पाते, और मामला गड़बड़ा जाए तो फिर तो बिल्कुल ही आगे निकल जाते हैं, अर्थात पत्ता साफ। यानी कामयाबी बहुत आगे, गलती हो गई नाकामयाबी तो बिल्कुल आगे, सबसे आगे यानी साफ। तो ये इसमें फ़र्क है, बहुत आगे और सबसे आगे का। तो ये फैसला करना पड़ता है। दूसरे होते हैं कंजर्वेटिव। वो डरते रहते, डर लगे तो कुछ ना कर, वो डरते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। वो बेचारे फिर बहुत कम कमा पाते हैं। अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि यार देखो, अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं तो साला प्रॉफिट तो बहुत होता है, फिर जब एक बार ही लॉस होता है और अगर संभलते नहीं तो फिर लॉस सारा प्रॉफिट खा जाता है। इसलिए मैंने मैक्सिमाइज करना बंद कर दिया। कंजर्वेटिव से मैंने सीखा यार देखती रह जाते हैं, बाहरें आती हैं चली जाती है, देखती रह जाते हैं। तो अब निष्कर्ष क्या निकला भाई, ऑप्टिमाइज करो। तो मैं ऑप्टिमाइज करता हूं, यानी मैं ऐसा करता हूं कि अगर बाजार मेरी सोच के विपरीत चला जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो, साथ चले तो भी कोई दिक्कत ना हो, गिर जाए तो भी दिक्कत ना हो, बढ़ जाए तो भी दिक्कत ना हो। तो मैं मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं करता हूं, ऑप्टिमाइज करता हूं। एग्जांपल देता हूं, कल क्या हुआ, मैंने ना एमकेजे न्यूट्रल पुट बेयर स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी पहले से। सितंबर एक्सपायरी थी, 17,000 की 2 लॉट खरीदे हुए थे पुट के और 16,500 के बेचे हुए थे। कल 16,500 के जो बेचे हुए थे मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया 10 रुपए प्रीमियम पे, 200, 4 लॉट बेचे हुए थे, 2 लॉट खरीदे हुए थे, डबल करते हैं ना उसमें। तो 4 लॉट मैंने 10 रुपए प्रीमियम के आसपास स्क्वायर ऑफ कर दिया, यानी लगभग मेरे को 2,000 का नुकसान हो गया ना। मतलब अगर वो ओटीएम हो जाते 2,000 रुपये और मिलते। मैं कहा छोड़ यार, 10 रुपये प्रीमियम तो रह गया। जो मैंने खरीदी हुई थी उनको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, जो खरीदी हुई थी उनको रखा। आज मार्केट बाद में गिर गई तो मैंने 178 पे 2 में से 1 लॉट स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब उसका भी रीजन समझो। मैंने कहा यार 178 पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा तो अच्छा है ना, अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा। तो खरीदा तो पुट वाली में तो बहुत जबरदस्त फायदा हो गया जो बेची थी। अब खरीदी वाली वो भी बेची भी, 4 लॉट थे, 4 लॉट में मोटा प्रॉफिट हुआ। अब जो 2 लॉट खरीदे उसमें एक में, दोनों में बहुत कम लॉस हो रहा था। 201 के बेचे थे, 178 का रेट आ गया था, ना के बराबर लॉस था 2,500 रुपये का। तो स्क्वायर ऑफ कर देता तो मोटा 1,000 रुपए समथिंग का था बस आज एक में। हाँ वही 2,500 के आसपास था ना। तो मैंने एक को स्क्वायर ऑफ कर दिया, मैंने एक होल्ड कर। अब ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ ना, अगर कल बाजार गिर गया तो जो एक को स्क्वायर ऑफ नहीं किया वो मोटा प्रॉफिट कमा देगी, और अगर बढ़ गया तो एक तो हमने कर ली थी ना, एक का प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि पता तो है नहीं कल क्या होगा। हालांकि मुझे लग रहा है बाजार गिरेगा। तो मैं इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज करता हूं रेदर देन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। अब आप बताइए, आपको मेरी भावनाएं समझ में आई? तो पीछे जो मैंने इतनी पुट्टे स्क्वायर ऑफ की, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सब देख भी रहे होंगे, पूछ रहे थे लगातार सर आप कम प्रॉफिट पे स्क्वायर ऑफ कर रहे, तो फायदा हुआ ना। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, कल मैंने इंडस टावर की पुट 1 रुपये 55 पैसे की बेची थी, 190 वाली इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया 1.55 पे, नो लॉस नो प्रॉफिट। आज 184 पे खुला था रेट, यानी अगर कल स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो 6 रुपये नीचे खुला, यानी 4, 4.5, 5 रुपये का नुकसान हो जाता। 3,000 के आसपास का लॉट है, 14-15 हज़ार उड़ जाते, लग जाती लंका। लगती कि नहीं लगती? ऐसी और भी मैंने एक पुट थी, उसमें बड़ा भारी चक्कर पड़ा था, मैंने उसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो जब तक आप थोड़ी समझदारी से काम नहीं करोगे ना तो लुटिया डूब जाएगी। तो इट इज गुड टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट रेदर देन इन योर डिजायर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट यू लैंड अप incurring huge losses. And it is also not wise when you are dealing in stock market to remain very conservative, because in that case you will always find that opportunities did came but they went away without any gain for you. So you have to balance in between the two. मेरी बात समझे? अगर आप मैक्सिमाइज करोगे तो मोटा कमा लोगे, मोटा ही चला जाएगा। मिनिमाइज करोगे, कंजर्वेटिव हो जाओगे तो मौके आएंगे, छूट जाएंगे, देखते रह जाओगे। इसलिए ऑप्टिमाइज करो, ना मौके को छोड़ो ना मौके को जाने दो। अब बताओ मेरी ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइए।
दूसरा IEX था, IEX 150 की पुट बेची थी, 151-52 का रेट था, मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है, मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट था, 4-5 से 600 रुपये ऐसी हुआ था ना। उसके बाद वो 140 बिक गया। आज नहीं किया होता 10 रुपये का नुकसान होता पर पुट, और मेरे ख्याल 3200-3300 का लॉट है, 32-33 हज़ार रुपये उड़ जाते। अब ऐसा हो सकता है इसके चक्कर में कुछ ऐसी पुट्टे भी स्क्वायर ऑफ कर ली जो इतना मनी हो जाती, लेकिन ओवरऑल तो मैं गेन में ही रहा ना। OTM हो जाती, पर ओवरऑल तो गेन, मेरा टेंशन भी कम होगी। अब बाजार गिरेगा तो नए सौदे लेने की हिम्मत भी होगी। अब कुल मिला के मेरे ट्रेड कितने हैं मैं आपको बताऊं, देखो मेरे 35 ट्रेड बचे हुए हैं सिर्फ, उसमें से भी 2 स्क्वायर ऑफ कर दिए थे मैंने अक्टूबर के, यानी 33 बचे। अब सितंबर के जो मैंने छोड़े हुए हैं बिल्कुल दूर के हैं, वो OTM नहीं होने चाहिए, 9 वो हैं। तो कितने बताए मैंने आपको, नहीं 35 में से 2 गए, 33 में से 9 गए, 24 ट्रेड मेरे रह जाएंगे सिर्फ, और हो सकता है बीच में मौका मिला उनसे भी निकल जाऊं। तो अब मैं दोनों तरफ के काम कर रहा हूं, तो और स्ट्रैटेजी बदली है। अगर आप दोनों तरफ के मौके, बीच बीच में प्रॉफिट के मौके देखना चाहे, लाइव डेमोज देखना चाहे, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, यूट्यूब के। व्हाट्सएप पे नंबर है 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है 7011-323-077। यूट्यूब का स्टूडेंट बनना हो तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन दबा दो। अब मैंने सोचा है बीच बीच में भी स्क्वायर ऑफ करा करें, क्योंकि बहुत हुआ, इतना अत्याचार बहुत हुआ, पर ओवरऑल बढ़िया रहा। वो जो मैं आपको इंडेक्स ऑप्शन दिखाता था उसमें भी मोटा प्रॉफिट बुक कर लिया इस बार। तो ओवरऑल मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ और रीजनेबली गुड काम कर रहा हूँ। ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा, संभल के काम कर रहा हूँ, मार्जिन बहुत है। अब कल मैंने डेट फंड रिडीम किए थे 10 के, आज वो पैसे आ गए। अब बाजार गिरेगा तो 10 पड़े हैं ना मेरे पास कुछ चीज़ अच्छी खरीदने के लिए, तो मैं डेट फंड को MKJ 50-50 प्यार का वादा 50-50 क्या है इरादा 50-50 MKJ 50-50 लालम पम वाली बात हो गई। तो 50-50 रखना है। अब वैसे 50 नहीं है, मेरा लगभग 35% के आसपास डेट में, 65 इक्विटी में। वो 35 में रिड्यूस करके 25 करना चाहता हूँ, क्योंकि बाजार गिरा हुआ है, 10% इधर और चला जाए तो फिर सस्ते रेट में अच्छे शेयर मिल जाएंगे ना। ये चक्कर है। तो चलिए अब देखते हैं मूड माहौल आज कैसा रहा, किस तरह से बाजार ने बैंड बाजी के साथ कार्यक्रम किया। पहले मैं बात करता हूं एशियाई बाजार। लुट गया जी, लुट गया एशियाई बाजार, तो लुट गया। ऐसा मारा एशियाई बाजार को कि एशियाई बाजार के सारे ट्रेडर एक ही सुर में क्या बोल रहे हैं, उई 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 लग गया मुझको, उई 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 करते हुए सारे ट्रेडर्स भाग रहे हैं। मैं बताऊं कैसे, सारा का सारा एशियाई बाजार गिरा हुआ था। निकाई 1.5%, शंघाई 1.58%, और हांगकांग की तो ऐसी लुटिया डूबी थी भाई साहब 3.5%, और आपका कॉस्पी साउथ कोरिया सियोल जो है वो 2.5%, SZSE कंपोनेंट वो आपका 2.5%, तेवान वेटेड वो आपका 2.5% से भी ज्यादा, यानी मतलब बड़ी भारी गिरावटों के साथ आपके एशियाई बाजार बंद हुए। भारतीय बाजारों की भी लुंगी खुली आज। लेकिन अगर आप देखें इस वक्त सब माहौल बढ़िया चल रहा है, कहते हैं राम राज्य स्थापित है। यूरोप की बात करूं 2 इंडेक्स हरियाली में, मद्रिद और मिलन, बाकी सब हरियाली में। यूएस की बात करूं तो अच्छे खासे हरियाली में, 1% डाउ जोन्स ऊपर है, 1% S&P 500 ऊपर है, 0.5% नैस्डैक ऊपर है, स्मॉल कैप 0.5-2% के आसपास ऊपर है। अभी ऊपर का रखा है, पता चलेगा बाद में लंका लगा दी। भारतीय बाजार बंद हुए थे 16,858 पर, इस वक्त ट्रेड कर रहा है 17,031 पर। और लुट गया जी, लुट गया, बंदा देखो लुट गया, 17,031 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो मैंने पुट स्क्वायर ऑफ नहीं करी ना, उसमें मुझे अब प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसका पैसा मिलेगा नहीं कुछ, पर मैं तो तैयार था जीरो करने के लिए। तो यही तो मेरी यार स्ट्रैटेजी थी यार, तुम समझ ही नहीं पा रहे मेरे भाई, समझे कि नहीं समझे कमेंट में बताओ। आइए अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर हमें क्या कह रहे हैं, किस तरह का हमारे लिए जौहर दिखा रहे हैं। भाई साहब 114 के पार आपका US डॉलर इंडेक्स मार देगा, US डॉलर इंडेक्स मार देगा। क्रूड ऑयल भी आज बढ़ गया, लीजिए 2 नेगेटिव, और रुपया कमजोर हो गया 3 नेगेटिव, और ब्याज अभी भी हायर लेवल पे टिका है। वैसे 3.85 है, पर मैं बता दूं बीच में लगभग ये 4% काट चुका है। US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4% काट चुकी है, अभी 3.85 हुई है। इस वजह से लगता है यूएस के बाजार तेज हैं, अभी वो गिरा देंगे बाद में जाते जाते, बाद में अभी तो आपको छोड़ा है, बाद में पजामा खींच लेंगे, आपकी लुंगी खींच लेंगे, फिर पंजाब में लुंगी के साथ मुंगी भी चली जाएगी, फिर आप परेशान हो गए। तो ये ध्यान से सब्र से काम करिए। अब बात करूं, FIs ने फिर से कर दिया कमाल और
दे दिया सबको बुरा हाल। 2772 करोड़ की नेट कैश सेगमेंट में खरीदारी, हल्की सी इंडेक्स फ्यूचर में 103 करोड़ की खरीदारी और 400 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली। कुल मिला के 3069 करोड़ का माल बेचा और डीआईज ने बड़ा जोखिम उठाकर 2544 करोड़ का माल खरीदा। कैश सेगमेंट में अगर देखा जाए तो 228 करोड़ की नेट बिकवाली निकल के आई। उसके बावजूद भी इंडेक्स जो है आज 150 पॉइंट गिर गया, यानी कैश सेगमेंट में बड़ी बिकवाली नहीं पर इंडेक्स 150 पॉइंट गिरा है। इंडेक्स में एफआईज की लॉन्ग 27.6% हो गई है, खासी बढ़ गई है और इंडेक्स में लॉन्ग और स्टॉक्स में लॉन्ग घट गई है। तो मामला जो है पेचीदा है, इंडेक्स में लॉन्ग बढ़ी है। अब इसका क्या मैं बोलूं क्या ना बोलूं। अब देखिए भाई साहब, बिल्कुल ए शेप फॉल। कल बाजार बंद हुआ 17,007 पर, 16,870 पे खुलता है, 130 पॉइंट नीचे खुलते ही भाई साहब बॉटम के नजदीक आज के जाता है, फिर एक चलता है, फिर एक पीक बनाता है 17,037 का, फिर धड़ाम से गिर जाता है। वी शेप ए शेप फॉल और लास्ट के क्षणों में 16,820 का बॉटम बनाकर 16,858 पर 150 पॉइंट गिरकर 0.87% की गिरावट के साथ अपनी नाक कटवा के चला जाता है, हमको डरा के चला जाता है। एशियन पेंट गोली था, सन फार्मा अगोली था, डॉक्टर रेड्डीज लैब बोली था, आइशर मोटर चुकोली था, पावर ग्रिड बिकोली था, नेस्ले टिकोली था, HUL तो हकोली था। यानी कहने का मतलब ये सब शेयर थे जो तेज थे। सबसे ज्यादा तेजी 2% से ज्यादा एशियन पेंट, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी लैब में थी। हिंडगाल्को की खुल गई, JSW की पिट गई, ITSC फूल गया, एक्सिस बैंक चूक गया, रिलायंस लुट गया, टाटा स्टील पिट गया, SBI डूब गया। यानी कहने का मतलब ये सारे शेयर 2 से ऊपर की गिरावट के साथ बंद हुए। अगर आप देखेंगे इंडेक्स अब नीचे की तरफ चला, मैं चला नीचे नीचे नीचे। आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा निफ्टी 50 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। गए जी गए, अच्छे दिन गए। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे बंद होने का मतलब है अभी ये लॉन्ग टर्म बेरिश होने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते ये वाला गैप पूरा फिल हो गया और साहब इस वाले गैप को टारगेट बना रहा है। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करो दोस्तों, कमेंट में लिखो बेटा ये वाला गैप जिसपे मैंने अभी नीला नीला डार्क सा निशान बनाया है, जो आज फिल नहीं हो पाया, क्या कल फिल हो पाएगा? क्या कल बाजार 16,650 के नीचे जा पाएगा? कल क्या बाजार इस एमकेजे गैप फिल को करके एमकेजे गैप फिलिंग थियरी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाएगा? आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। अब मैं अगर बात करूं एमएससीडी चार्ट पे, लुट गए जी लुट गए, इस बाजार में लुट गए। एमएससीडी चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर बहुत स्ट्रांग है और आरएसआई की तो मम्मी पापा हो गई है, 32 पे आ गया है। आरएसआई चीख चीख के बोल रहा है उई 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 और 32 के पास आ गया। 30 के साथ स्टार्ट होता है ओवर सोल्ड जोन। अब तो लग रहा है ओवर सोल्ड जोन के नजदीक आने वाला है। इतनी बर्बादी तबाही मचा देगा तो कैसे जीवन जिया जाएगा। यहां पुट राइटर्स का आज विचार में तब्दीली आई है, 16,500 पे जाके बैठ गए हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ, पर कॉल राइटर्स की फौजें रोंद रही हैं, सबको रोंदते हुए पीटते हुए 17,000 के पार हैं और बड़े भयानक तरीके से 17,000 पे खड़ी हैं। मैम जी 16,900 का भी डेटा देते तो क्या जाता आपका? नहीं सर, उसमें कुछ था नहीं। मैम कह रही कुछ था ही नहीं, 16,800 का दे देते। सर उसमें नहीं था। मैम कह रही उसमें भी कुछ नहीं। मैम जी दे दिया करो, आपका क्या जाता है। चलो 16,500 में पुट का ऊपर इंटरेस्ट हाईएस्ट, 17,000 पे कॉल का। कॉल राइटर्स का कल तक 18,000 पे था, आज ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। भैया कॉलिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, ऑपरेटर तेरी कोलिए से बोलिए बना देगा। ध्यान से रहे भैया, कल मैक्सिमम पेन था 17,500 पे, आज गिर कर आ गया है 17,000 पे। बाजार में खासी कमजोरी है और आरएसआई में हल्का सा, सॉरी पीसीआर में हल्का सा सुधार है, लेकिन बड़ा बर्बाद है, इतना कमजोर है, इतना वीक है। अब देखते हैं कल क्या होता है। अब बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक बोला मैं इधर चला मैं उधर चला, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, मैं तो पागल सा बन ही गया। ये बिल्कुल पागल बना हुआ था। आज बार बार कह रहे कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था। देखिए ये तो हेड हो गया थोड़ा ऊपर, ये शोल्डर हो गया, दूसरा शोल्डर बन नहीं पाया, सीधा ही बोल्डर हो गया, एकदम ही नीचे चला गया। नहीं तो हेड एंड शोल्डर टाइप ही बनने वाला था। एनीवे 38,359 पर कल बाजार बंद हुआ। आज
300 पॉइंट की गैप अप नहीं कहूँगा, गैप डाउन नहीं कहूँगा, 250 के आसपास की थी। खुलते ही थोड़ी देर बाद ऊपर नीचे करता हुआ यहाँ पर एक पीक बनाया 38,368 का, टिक नहीं पाया। उसके बाद जो गिरा तो 38 के नीचे 37,626 की बॉटम और 600 पॉइंट गिरकर 37,760 के लपेटे में 1.5% की गिरावट के साथ हाहाकार मचाता हुआ, लोगों को लुटवाता हुआ, सारे शेयरों में लालियाली करवाता हुआ टाटा बाय बाय बिना करे, मुंह झुकाए, शर्मसार होता हुआ चला गया। अब देखिए आईसीआईसी बैंक में सबसे कम गिरावट थी 0.36% की, और लुट रहा था पीएनबी जो 5% गिरा था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैलेंस बैंक जो 4% गिरा था, बंधन टूट के बिखर गया 250 के लपेटे में आ गया, एक्सिस बैंक 716 पे अपनी, मैं बोलूंगा नहीं आगे, फेडरल बैंक 111 पे और एसबीआई 524 पे, सारे लुट गए प्यारे तेरे राज में लुट गए हम तेरे प्यार में, वो वाली बात थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी जो निफ्टी बैंक की क्लोजिंग है वो 200 दिन के ईएमए से काफी ऊपर है। आपको क्या लगता है डार्लिंग, कल निफ्टी बैंक की क्लोजिंग 200 दिन के ईएमए के नीचे होगी या ऊपर की? वीडियो को डियर पॉज करिए, कमेंट में लिखिए, आपके कमेंट की बड़ी जरूरी आवश्यकता है। ये वाले गैप तो फिल हो गए हैं, ये वाला गैप के कह रहा है कि आज दिल पुकारे नीचे अरे अरे, वो कह रहा है, और ये वाला गैप कह रहा है पहले तेरे को भर लें फिर मैं सोचूंगा अपनी। और यहाँ भी 3 गैप बचे हुए हैं, लगता है आपको एक गैप कल फिल होगा? रोक के वीडियो को कमेंट में बताएं। ओ तेरी की हिस्टोग्राम देखिए लाल वाला, वो भी बेयरिश क्रॉसओवर में, कितना खतरनाक, मैं बोल नहीं सकता, मुंह से गाली ना निकल जाए। 34 पे आ गया आरएसआई, 30 के लपेटे में आ रहा है ओवरसोल्ड की जोन में, यानी इस वक्त तो बाजार में भाई साहब बहुत खूंखार तरीके से माहौल खराब हुआ पड़ा है। लेकिन और यहाँ तो देखिए पुट राइटर्स भी डर गए हैं। कल पुट राइटर्स का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था 38,000 पर, आज जाके बैठ गए हैं 36,000 पे। डर और घबराहट उनकी हरकतों से साफ नजर आ रही है, और कॉल राइटर्स उत्तेजित होते जा रहे हैं। कल था 41,000 पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट, आज हो गया 40,000 पर, और मैक्सिमम पेन 41,000 से घटकर 38,000 पे चला गया, जो अपने आप में चौंकाने की बात है। और माहौल और मूड काफी खराब हो चुका है। अब पीसीआर देखिए वहीं की वहीं टिका हुआ है, 0.51 से 0.53 हुआ है, यानी बाजार में कमजोरी चल रही है। और मैंने आज ज्यादा काम नहीं किए, आज 2 पुट्टों को स्क्वायर ऑफ किया, छोटा सा प्रॉफिट 2250 का कमा के खुश हो गया। मारुति की 81 पे पुट स्क्वायर ऑफ की थी, हालांकि बाद में 70 चली गई थी, पर अभी रेट देखेंगे तो 92 का है। तो इसमें 1800 रुपये का बस 2 पिज़्ज़ा ही कमा पाया। अब मैडम को संडे को इसी से पिज़्ज़ा खिलाऊंगा और क्या करूंगा। मुथूत जो है मैंने 12 रुपये 80 पैसे पे स्क्वायर ऑफ कर दी, 450 रुपये बचे। पूरी फैमिली के लिए अच्छे वाला एक समोसा आ जाएगा, तो सैटरडे को समोसा, संडे को पिज़्ज़ा, बस यही अरेंजमेंट आज हो पाया। आपने कितना अरेंजमेंट किया? वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताइए। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब डियर इसी के साथ साथ है बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।